इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ, क्योंकि ये वो फ्लाईओवर है जो गुड़गांव वाले सेक्शन को दिल्ली के साथ जोड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है, यानी गुड़गांव का सेक्शन है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से पैकेज 2 शुरू हो जाता है, ये दिल्ली का सेक्शन है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। तो जो आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे नजफगढ़ कापासेड़ा रोड पड़ता है, और यहीं से ये जो आप ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से रैंप है, और रैंप से आप फिर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं, और फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ से जब आगे जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि आप मेन कैरेजवे को लेकर शिव मूर्ति की तरफ चले जाएं, या आप यहाँ से ये जो स्प्लिट दिख रहा है आपको देखिए, यहाँ से आप मेन कैरेजवे से हटकर आप द्वारका की तरफ जा सकते हैं अगर आप इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं, और यहाँ से आगे और जाते हैं तो ये रास्ता फिर से स्प्लिट हो जाता है 2 हिस्सों में, और वहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये बटरफ्लाई लूप लेकर यहाँ से इस वाले रूट में आकर वापस शिव मूर्ति की तरफ चले जाएं, या आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वाले रास्ते को लेकर 3 लेन का ये रास्ता है, इस रास्ते को लेकर आप स्ट्रेट आगे आते हैं, भरतल चौक को ऊपर से क्रॉस करते हैं, ऊपर से क्रॉस करने के बाद एलिवेटेड रास्ते से यहाँ से आप रैम्प के थ्रू सेक्टर 22 और सेक्टर 23 द्वारका के ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर से क्रॉस करते हैं, और यहाँ से जो आपको ब्लू वाला रैम्प दिख रहा है इसके थ्रू आप यहाँ पे नीचे उतर के द्वारका के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जिस तरीके से गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो द्वारका की तरफ जाते हैं, उसी तरीके से जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ से एलिवेटेड रास्ता लेंगे, और यहाँ से वो अगर स्ट्रेट जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। देखिए ये भारत वंदना पार्क है यहाँ पे। इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा इस चौराहे से, इस जगह से, और यहाँ से स्ट्रेट ड्राइव करके यहाँ तक आऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो हिस्सा है वो ब्लैक टॉप होने वाला है, तो उसका क्या स्टेटस है वो चल के देखेंगे। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे एलिवेटेड रास्ते में और भरतल चौक को क्रॉस करेंगे ऊपर से। भरतल चौक को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये स्प्लिट दिख रहा है बटरफ्लाई लूप वाला, और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको UER2 की तरफ जाना है और आपने एलिवेटेड रास्ता ले लिया है तो आप UER2 की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एलिवेटेड रास्ता यहाँ से टर्न नहीं देता है UER2 की तरफ जाने के लिए। तो जो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके लिए क्या प्रोविज़न कर रही है गवर्नमेंट, तो जो प्रोविज़न है वो क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो में आप देखेंगे ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ऐसे ये सारे जो हैं यहाँ पे, ये सारे जो हैं ये सबवेज हैं। तो वीडियो में आपको सबवे का भी यहाँ पे काम दिखेगा होता हुआ। साथ ही साथ इस वीडियो में ये जो आप स्प्लिट देख रहे हैं, यहीं से एक और स्प्लिट आएगा जो आपको यहाँ से ऐसे टर्न करके UER2 की तरफ ले जाएगा। तो वहाँ पे वो कैसे होगा, उसका क्या प्रोविज़न होगा, वो भी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। ये एलिवेटर वाला जो पूरा सेक्शन है, इस रैम्प से लेकर इस पॉइंट तक, इसको मैं कवर करके इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है।
यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जो द्वारका को गुड़गांव से और गुड़गांव को द्वारका से जोड़ेगी। और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप होना है। तो ब्लैक टॉप का कितना काम हो गया है, क्या काम हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लैक टॉप होना है, यानी जो एलिवेटेड रास्ते में जो ब्लैक टॉप होना है, उसका काम कब तक खत्म हो जाएगा वो भी बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस समय मैं द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाऊँगा, और अगर आप द्वारका की तरफ से फ्यूचर में जब गुड़गांव जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 22 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। बिल्कुल राइट हैंड साइड जहाँ पे अभी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, यहीं पे द्वारका का सेक्टर 23 का पुलिस स्टेशन है, और इसके आगे फिर एक स्कूल आ जाता है राइट हैंड साइड में यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 22 का जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है वो सब कुछ है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे ITL स्कूल है और पैरामाउंट स्कूल है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। फिर ये रेड लाइट आ जाता है, इस रेड लाइट को हम क्रॉस करेंगे, और जैसे इसको हम क्रॉस करके आगे जाते हैं तो फिर द्वारका एक्सप्रेस वाला अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ पे अब रेड लाइट आ गया, मैं वेट करूँगा। रेड लाइट खत्म होने के बाद फिर यहाँ से क्रॉस करके आगे जाऊँगा। आगे जो फ्लाईओवर है वो आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाईओवर है उसका जो रैंप है वो नेक्स्ट 3 डेज में ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो आगे चल के देखेंगे क्या वो ब्लैक टॉप हुआ या नहीं हुआ। ब्लैक टॉप हो गया तो क्या आज के डेट में प्रोग्रेस है, क्या सरफेस रोड ब्लैक टॉप हुआ या सिर्फ रैंप ब्लैक टॉप हुआ, वो भी जानेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है। और उसके आगे अगर जो रैंप के बाद फ्लाईओवर शुरू होता है, फ्लाईओवर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो गुड़गांव के साइड से दिल्ली आने वाला रास्ता, यानी गुड़गांव के साइड से जो द्वारका आने वाला अलाइनमेंट है एलिवेटेड रास्ते का, वो तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब द्वारका की तरफ से आप गुड़गांव जाते हैं तो वो वाला हिस्सा कितना कंप्लीट हुआ है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे उसका जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें 3 स्पैन अभी बचा हुआ है, और वहाँ पे पोर्टल बीम का काम चल रहा है। जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको वो वाला हिस्सा भी दिखेगा, बट उसका जो काम है वो फरवरी 2024 में जाकर कंप्लीट होगा। तो लगता तो है कि 3 स्पैन है, लेकिन काम वहाँ पे कंप्लीशन जो है वो फरवरी 2024 के आसपास में होगा। यहाँ से इस रेड लाइट को क्रॉस किया मैंने और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी सेक्टर 22 है द्वारका का, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है द्वारका का। दोनों ही तरफ अब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट शुरू हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंट्स रहते हैं। और इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जिस रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये 3 लेन का रास्ता है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है और फिर सर्विस लेन है लेफ्ट साइड भी, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ है। यहाँ से आगे जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, और जहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अभी तक जो पूरा रास्ता है ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। तो ये रास्ता क्यों नहीं ब्लैक टॉप हुआ है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। पहले उस रैंप पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हो गया है रैंप का। 3 दिन कहा था और लगभग 3 हफ्ते हो गए, लेकिन रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए रास्ता राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन हम राइट हैंड साइड की तरफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ से एलिवेटेड रास्ते के रैंप के ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो रैंप को बंद कर दिया गया। जो मिट्टी यहाँ पे डंप करना था और वाटर बॉन्डिंग का काम करना था वो सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी 2 लेयर का मिट्टी डालना यहाँ पे बाकी है। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इस तरफ अगर आप देखते हैं, देखिए इस तरफ अगर आप देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो जो बैरिकेडिंग है उसके बाद जो रिटेनिंग वॉल है वो सबका तो काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो क्रैश बैरियर है उसके नीचे का जो सपोर्ट वाला सिस्टम, यानी जो इसका सरफेस है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर तक मिट्टी आनी है, वो वाला काम अभी नहीं हुआ है। तो आगे लेकर आपको चलता हूँ, जो जो काम हो गया पहले वो दिखाता हूँ। ये काम क्यों नहीं हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। ये वाला सेक्शन और UER 2 जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलता है, यानी UER 2 का जो सेक्शन है, जब वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आके मिलता है पैकेज 2 से द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो वो वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये वाला सेक्शन और वो वाला सेक्शन दोनों ब्लैक टॉप होगा।
दोनों ही सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं हुए। दो रीजन है इसके बड़े बड़े। एक रीजन है कि जो मिट्टी यहाँ पे डलनी थी वो मिट्टी अवेलेबल नहीं हो पाई। क्यों नहीं अवेलेबल हो पाई? क्योंकि जहाँ से मिट्टी आना था बारिश हो गया या कोई ड्रेन लीक कर गया था वहां पे, तो ऑपरेशनल इशू की वजह से जो मिट्टी थी वो गीली हो गई। और जब तक वो अब ठंड का मौसम है, धूप तो वैसा है नहीं कि मिट्टी सूख जाएगा, तो मिट्टी गीली हो गई और वो गीली मिट्टी यहाँ के डंप नहीं कर सकते हैं, उसको लेवलिंग नहीं कर सकते हैं जब तक मिट्टी पूरा सूख ना जाए। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जा रहा है, मिट्टी को कहीं और से लाया जा रहा है अब, और उसके बाद यहाँ पे डंप करेंगे। लेकिन उसको करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, उससे धूल मिट्टी उड़ता है। और आपको पता है कि अभी एनजीटी बैन है, तो एनजीटी बैन की वजह से ये वाला काम भी, मिट्टी डंप करने वाला काम यहाँ पे रैंप वाला नहीं हो पाया। अब जब मिट्टी वाला काम यहाँ पे कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप समझिए कि यहाँ पे अब काम चालू होगा। अब यहाँ से लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ से मैं आगे आपको नहीं ले जा पाया था, यहाँ से मैं आपको चल के गया था आगे। लेकिन अगर आप आगे देखें तो आगे यहाँ पे देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है इस जगह पे। यहाँ पे अब मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। अब मैं गुड़गांव के सेक्शन की तरफ से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। पहले मैं इस तरफ से आ रहा था, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्टर 22 है, यहाँ पे सेक्टर 23 है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। देखिए यहाँ तक तो मिट्टी को ऊपर कवर कर दिया गया था, ये जो बेस वाला सरफेस आप देख रहे हैं क्रैश बैरियर का, इधर भी, लेकिन उधर वाला सरफेस में ये कवर नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये नीचे है, अभी इस लेवल पे अभी मिट्टी डालना बाकी है। तो यहाँ से लेकर आगे तक ये जो पूरा प्रैम देख रहे हैं, इस पूरे यहाँ तक, ये जो आपको सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है और ये सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे लेवल पे मिट्टी डालना है। मिट्टी डलने के बाद ही ब्लैक टॉप होगा। और मिट्टी इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में पानी डल गया और मिट्टी गीली हो गई। तो मिट्टी गीली हो गई तो मिट्टी को यहाँ पे लाके डंप नहीं किया जा सका। अब अगर मिट्टी को यहाँ पे डंप कर देते और उसके बाद अगर मिट्टी गीली वीली होती तो उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाँ से मिट्टी आ रहा है वहीं पे ही गड़बड़ी हो गई। प्लेन टेक ऑफ करते हुए, अगर आपको दिख रहा है कि कौन सा प्लेन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ और यहाँ अभी भी मिट्टी नहीं डली है। अब जब मिट्टी वाला जो काम है ये जब एनजीटी बैन हटेगा तभी होगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब इस वाले सेक्शन में आप मान कर चलिए कि दिसंबर एंड से जनवरी के आसपास में काम होगा। हालांकि इसमें जो काम बचा है वो ज़्यादा काम बचा ही नहीं है। मतलब ये ऐसा था कि इस काम को 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो जब भी ये एनजीटी बैन ये सब हटेगा और थोड़ा सा जो वेदर है, जो मौसम है वो थोड़ा बेटर होगा, तो इसको 3 से 4 दिन के अंदर पूरे हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आगे भी आपको लेकर चलूँगा गुड़गांव की तरफ, लेकिन यहाँ से पहले ये वाला सेक्शन आपको दिखाता हूँ, इसका सरफेस रोड वाला। यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने सरफेस रोड का आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखाया था तो उस टाइम यहाँ पे गड्ढे किए हुए थे। लेकिन अब ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे नीचे सरफेस रोड का तो इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये वाला जो सेक्शन है ये 2 लेन का होगा, इसमें ये हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया गया है यहाँ तक, और उसके आगे वाले हिस्से को वाटर बॉन्डिंग कर दिया गया है, और वो वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। तो ये हिस्सा ब्लैक टॉप, इधर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया। ये फाइनल लेयर ब्लैक टॉप का नहीं है, ये इसके साथ साथ ये जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसके साथ साथ ये वाला पोर्शन भी ब्लैक टॉप होना था। लेकिन क्योंकि मिट्टी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई और तब तक ये वाला रास्ता हिस्सा हो चुका था और एनजीटी बैन उस वक्त तक नहीं हुआ था, तो इस वाले हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया गया सो दैट धूल मिट्टी इस एरिया में कम उड़े। और लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा तो इस पूरे सेक्शन में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो डस्ट थोड़ा कम है पहले से। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हम यहाँ से एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे। रैंप तो मैंने आपको दिखा दिया, रैंप में अभी जो काम बचा हुआ है वो लगभग 3 से 4 दिन का काम है। जब भी काम शुरू होगा तो ये हो जाएगा। इस वाले जगह पे अगर आप देखें ये अबेटमेंट वाला है, फर्स्ट पिलर के पास जो होता है, इसका काम कंप्लीट हो गया। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो क्रैश बैरियर्स हैं और डिवाइडर्स हैं इसको कंक्रीट करने का काम चल रहा था, तो इसका काम जो है वो आगे तक पहुँच गया, यहाँ से आगे तक। और इस हिस्से में अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए, इस वाले हिस्से में भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हुआ है और दूसरे वाले हिस्से में भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हुआ है। ये वाला जो हिस्सा अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी हिस्से से आप ट्रैवल करके द्वारका की तरफ आएंगे, और उधर वाला जो हिस्सा है अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो उस वाले हिस्से से जाएंगे। ये हिस्सा एलिवेटेड रास्ता पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इस वाले पोर्शन में यहाँ से भरतल चौक वाले में सिर्फ ब्लैक टॉप होना बाकी है, बाकी सारा एरिया ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप ये सब हो चुका है। जो दूसरा वाला सेक्शन है इसके इधर वाला, उसमें अभी 3 रैंप का काम होना बाकी है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे चल के देखते हैं कि क्या काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए टेक ऑफ। ऐसा लगा कि बिल्डिंग के साथ साथ ऐसे करके बाहर निकल गई प्लेन। आवाज़ आ रहा था लेकिन बहुत ज़बरदस्त नज़ारे होते। शायद फ़ोन पे आपको मैं ये चीज़ फील ना करा पाऊँ, सामने से मैं देखता हूँ तो मुझे फील होता है।
यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और ये जो गड्ढा कर रहे हैं यहाँ पे, ये हर कुछ मीटर के बाद, मतलब हर 10 मीटर के बाद नीचे गड्ढा किया जाएगा तो अगर बारिश का पानी जो है यहाँ से नीचे चले जाए अपने वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स में। ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। सामने अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो जो आपको बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यशोभूमि है, यानी कि IICC। इससे याद आया कि प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर हो रहा है। अगर आप सबको वहाँ का भी वीडियो देखना है तो बताइएगा मुझे, ट्रेड फेयर जाऊँगा तो मैं आपके लिए वो सब भी रिकॉर्ड करके ले आऊँगा। और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये बटरफ्लाई लूप है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, लेकिन आप द्वारका वाले फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, तो आगे 2 पार्टीशंस होंगे जहाँ से आप चढ़ेंगे इस एलिवेटेड रास्ते में, और ऐसे करके घूमकर नीचे की तरफ आएंगे एलिवेटेड रास्ते पे, और वहाँ से फिर एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं एक और प्लेन टेक ऑफ करते हुए, बट ज़्यादा टेक ऑफ नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग कमेंट करके लिखने लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें जो ये ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल, हॉकी ये सब खेला जाएगा, तो उसमें ग्रीनरी आ गई, घास वास लग गया है वहाँ पे, पूरे हॉर्टिकल्चर का काम अंदर की तरफ हो गया है। ये बाहर जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर का जो ऑफिस एरिया है वो है, और इंडोर स्पोर्ट्स जो होंगे वो सब होगा इसके अंदर। अंदर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है फ़िलहाल। और यहाँ से अगर मैं इस वाले हिस्से में आपको दिखाऊं, ये देखिए ये जो लॉन्चर दिख रहा है, ये लॉन्चर बटरफ्लाई लूप जो इस तरफ वाला है, इधर वाला, उधर वाले लॉन्चर को, उसके जो सेगमेंट्स है उसको प्लेस कर रही है यहाँ पे। जिस सेगमेंट के ऊपर मैं खड़ा हूँ ठीक इसके नीचे सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 22-23 का इंटरसेक्शन था पहले। सामने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, और यहाँ से अगर आप सीधा चले जाते हैं तो पोचनपुर गांव आ जाता है। इस तरफ ये सेक्टर 23 है, 23 के सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स इस तरफ हैं। IICC वहाँ पे, IICC जो है वो सेक्टर 25 में है। और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे जूम करके, तो जैसे नीचे इसके इंटरसेक्शन में रेड लाइट है, तो यहाँ से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आगे जाके टी पॉइंट में सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पैसिफिक मॉल के होर्डिंग्स दिख रहे हैं, ये जो होर्डिंग्स दिख रहे हैं आपको पैसिफिक मॉल के, यही मेट्रो स्टेशन भी, और यहीं पे पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 में द्वारका में। और ये जो आपको छोटा सा पिलर दिख रहा है, यहाँ पे HP का एक पेट्रोल पंप भी है। ठीक इसी के डायगनली यहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस यहीं से इशू होता है। और ये जो आप यहाँ पे लॉन्चर देख रहे हैं, इसके थ्रू जो बटरफ्लाई लूप है इस तरफ वाला, उसको बनाया जा रहा है। यहाँ से बटरफ्लाई लूप के कुछ पिलर्स दिख रहे हैं और सेगमेंट्स भी दिख रहे हैं। देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हैवी व्हीकल्स दिखेंगे एलिवेटेड रास्ते के ऊपर, वहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है। और यानी कि जो क्रैश बैरियर वाला काम है, ये सब जो आप देख रहे हैं क्रैश बैरियर, ये यहाँ से लेकर आगे तक मैं जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ तक भी आपको दिखेगा। देखिए क्रैश बैरियर का काम वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। और अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो क्रैश बैरियर का काम जो है यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए आपने ये वाला हिस्सा तो देख लिया। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रैंप वाला हिस्सा है वो ब्लैक टॉप अभी नहीं होगा, उसको ब्लैक टॉप होने में टाइम है, क्योंकि वो मिट्टी का अरेंजमेंट अभी चल रहा है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो साफ़ सफाई चल रहा है, इसमें अब ब्लैक टॉप का भी काम होना है। और साथ साथ इसमें जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो चुका है। लेकिन जब यहाँ से हम आगे जाते हैं उस आगे, और जब आप आते हैं रैंप के थ्रू, जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, वहाँ पे अभी एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ा नहीं गया है। अब क्या है कि एक्सपेंशन जॉइंट को भी जोड़ना है, लेकिन एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ने से पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप का पूरा काम कर देना है। तो आप ये मानकर चलिए कि आज हम फ्राइडे हैं, मंडे से नेक्स्ट फ्राइडे के बीच में ये वाले हिस्से में, ये वाला जो आप पूरा फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसमें ब्लैक टॉप का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 2-3 चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। एक, आपने यहाँ पे लॉन्चर देख लिया, इसके बाद भी एक लॉन्चर है जहाँ आगे आपको एक छोटा सा क्रेन दिख रहा होगा। देखिए लॉन्चर नहीं दिखेगा आपको, क्रेन दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए ये वाला जो क्रेन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक लॉन्चर लगा हुआ है। और एक लॉन्चर जो IICC है उसका गेट नंबर 6A जो है वहाँ पे देखेंगे तो ये वाला लॉन्चर यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस लॉन्चर का काम अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो सेगमेंट लगाए थे वो सारा काम हो चुका है। तो इस लॉन्चर को अब ओपन कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आपको दिखेगा कि लॉन्चर को डिसमेंटल कर दिया गया है और लॉन्चर यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। और एक और प्लेन टेक ऑफ करते हुए अब हमारे जो हीमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं,
ऐसे ही एक और हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन है जो बाइक लेके आ गए। तो मैं आगे तक चलूँगा नहीं, मैं इनके बाइक में बैठूँगा और इनके साथ आगे जाऊँगा। आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि पैदल जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, तो अवॉइड करता, कैमरे को जूम करके दिखाया था। लेकिन अब मैं आगे चलूँगा और आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ से एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे का काम रुक गया है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का काम नहीं रुका है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका काम नहीं रुकता है, उसका काम चलता रहेगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, फुल फ्लेज चल रहा है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। बहुत दिनों के बाद बाइक में बैठा हूँ, बहुत दिनों के बाद बैठा भैया। 4 व्हीलर गाड़ी है ना बाइक पे आजकल तो अच्छे ही नहीं लोग हो गए। अब यहाँ से देखिए आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। इधर अगर आप देखेंगे इस जगह पे डिवाइडर के बीच में, तो देखिए क्रैश बैरियर का कंक्रीटिंग यहाँ पे चल रहा है। एक और प्लेन टेक ऑफ करते हुए ऑलमोस्ट हर एक मिनट में प्लेन टेक ऑफ कर रहा है यहाँ पे। ठीक इस पॉइंट में जहाँ पे रोड के दूसरे तरफ आप देखेंगे तो यहीं से बटरफ्लाई लूप जो है वो जुड़ेगा। ये देखिए सामने लॉन्चर, इस लॉन्चर से बटरफ्लाई लूप को जोड़ा जा रहा है। आगे तक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो उस हिस्से का तो लॉन्चर से पहले तक जो क्रैश बैरियर है उसको कंक्रीट करने का काम चल रहा था। यहाँ का जो क्रैश बैरियर देखिए इस पॉइंट तक आ गया है। अब यहाँ से और 100 मीटर में आगे चले जाऊँगा तो भड़तल चौक में पहुँच जाऊँगा। ये वाला सेक्शन आपको पहले मैंने कभी इस तरीके से नहीं दिखाया है। आज मौका मिला है तो आज आपको दिखाता हूँ ऊपर से। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रैश बैरियर का काम यहाँ पे चल रहा है। इसको कंक्रीट किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप देखें इस तरफ में तो यहाँ पे क्रैश बैरियर है ही नहीं। इसका रीज़न है यहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं होने का, क्योंकि यही जो जगह है यहीं से जो बटरफ्लाई लूप आप देख रहे हैं वो यहीं से जुड़ेगा। और देखिए हम बिल्कुल भड़तल चौक के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फ्लाईओवर है वो सबसे ऊंचा वाला फ्लाईओवर है जिससे आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो देखिए हम भड़तल चौक के ऊपर है। ये देखिए नीचे पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। इससे पहले जब मैंने आपको वीडियोस बनाकर दिखाए थे तो नीचे से बनाया था और ऊपर लॉन्चर वॉन्चर ये सब लगा रहता था। आज मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये जो कंक्रीट किया हुआ है इसके नीचे जो पाइप साइप्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये कंक्रीट होना अभी बाकी है, तो कंक्रीट करने से पहले पाइप साइप्स को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं ऑलरेडी। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए भड़तल चौक की इस तरफ यशोभूमि, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस सेक्शन में देखिए जहाँ पे आपको बैरियर नहीं दिख रहे हैं इस तरफ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो आपको पिलर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो पिलर्स दिख रहे हैं 6 पिलर हैं यहाँ पे टोटल, जिसके ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनना है बटरफ्लाई लूप वाला। तो बटरफ्लाई लूप ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्चर लगाया जा रहा है। इस लॉन्चर के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आगे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस लॉन्चर को सेट किया जा रहा है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये यशोभूमि। देखिए अब जो इसके हॉर्टिकल्चर का काम है वो सब और ग्रीन हो रहा है, पेड़ वेड़ और हरे भरे हो रहे हैं। ये इसका मेन गेट 6, और इसके आगे चले जाएंगे तो एग्ज़िट गेट आता है 6A। और यहाँ से ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं इस लॉन्चर का काम अब कंप्लीट हो गया है। अब इसको ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा वहाँ से। ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं इसमें ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और सेक्टर 21 का जो अंडरपास है उसको आपने क्रॉस कर दिया है और आगे जाकर आपने फ्लाईओवर ले लिया है, तो इस फ्लाईओवर पे आ जाएंगे। इस पोर्शन से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे जाके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप धुलसिरस गांव की तरफ उतर सकते हैं या आप सीधा UR2 में कनेक्ट हो जाएंगे। आगे जैसे यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ना, वैसे ही आगे जाके भी ये स्प्लिट हो जाता है। तो ये वाला जो अगर स्प्लिट है इससे अगर आप उतरेंगे तो गेट नंबर 6A के पास भी जा सकते हैं इधर से। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई लूप है। देखिए यहाँ से ये जो पूरा घूम रहा है ऐसे करके, तो आप इमेजिन कीजिए कि गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, रास्ता स्प्लिट हुआ 2 हिस्सों में, आप इसके ऊपर आ गए द्वारका जाने वाले रास्ते में। द्वारका जाने वाला जो रास्ता है गुड़गांव की तरफ से वो फिर से 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और आप द्वारका से वापस बटरफ्लाई लूप में आ जाते हैं। बटरफ्लाई लूप में आने के बाद आप यहाँ से ऐसे घूमते हैं, ऐसे करके घूमेंगे, घूमने के बाद वहाँ से ऐसे टर्न लेंगे और इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे भी एक पिलर आपको दिखेगा। देखिए इस पॉइंट में आकर आप नीचे वाले रास्ते से मिल जाएंगे, जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है ये वाला रास्ता, आप उस रास्ते से मिल जाएंगे और उससे आप मिलकर यहाँ से स्ट्रेट नीचे से होते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। नीचे वाला हिस्सा भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से,
देखिए अगर आप बटरफ्लाई लूप लेते हैं तो आप इस वाले हिस्से में मिलेंगे। इन दोनों के बीच में भी डिवाइडर है, अगर आप देखें इधर भी 3 लेन है, इधर भी 3 लेन है, ये भी 3 लेन है और ये भी 3 लेन है, लेकिन ये निकल के आता है 4 लेन से। और नीचे ये पूरा भरतल चौक है, इसके नीचे बहुत ही अच्छा हॉर्टिकल्चर का काम होगा, वहाँ पे ग्रीनरी होगी। ये जो आप पूरा मिट्टी सा देख रहे हैं ना बीच में, ये मिट्टी विट्टी सा मट जाएगा, यहाँ पे पूरा ग्रीन होना है। और ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं इसमें भी नॉइज़ बैरियर, क्रैश बैरियर, ये सब। ये क्रैश बैरियर तो लगा हुआ है, इसमें नॉइज़ बैरियर्स और लगेंगे इसमें, और इसका ब्लैक टॉप होने वाला काम अभी बचा हुआ है। यहाँ से आपको और आगे ले चलता हूँ और आगे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यशोभूमि, ये इसके डायरेक्शन बोर्ड्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको जोड़ने का भी काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ से और आगे चलता हूँ मैं गुड़गांव की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए लॉन्चर को सेट किया जा रहा है। यहाँ पे लॉन्चर के फर्स्ट लेग को तो रख दिया गया है, लॉन्चर का जो दूसरा लेग है उसको वहाँ पे सेट किया जा रहा है उस जगह पे देखिए। और मैं आपको बता था कि एक जो लॉन्चर है वो दिख नहीं रहा है हमें, तो वहाँ पे देखिए वो एक लॉन्चर है जो हमें नहीं दिख रहा है। वो लॉन्चर और इसका जो हिस्सा है सिर्फ 3 स्पैन को आपस में जोड़ना, और ये जो 3 स्पैन को आपस में जोड़ना है यहाँ पे, इसका काम जो है फरवरी 2024 तक कंप्लीट होगा। जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, देखिए यहाँ से आपको दिखेगा। एक फ्लाईओवर के ऊपर तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, इसके बाद एक और बटरफ्लाई लूप बन रहा है जिसके लिए यहाँ पे लॉन्चर लगाया हुआ है। वहाँ पे देखेंगे तो वो जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 फ्लाईओवर है, 2 फ्लाईओवर यहाँ और उसके बाद भी एक फ्लाईओवर, तो 3 फ्लाईओवर आपको वहाँ पे भी दिखेंगे। ये नीचे जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, राउंड अबाउट नीचे जो देख रही है भरतल चौक है। ये जो बस आ रहा है ये सेक्टर 21 के पास से आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ जाओ और एलिवेटेड रास्ते में चढ़ के इस फ्लाईओवर के नीचे से आप क्रॉस कर दें। और मैंने आपको बताया था कि जो द्वारका से गुड़गांव जाने वाला रास्ता है वो यहाँ का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर होगा। तो देखिए ये फ्लाईओवर नीचे है, ये फ्लाईओवर ऊंचा है यहाँ पे, और ये आगे जाकर और ऊंचा हो जाता है उस जगह पे जाकर। देखिए फ्यूचर में जब आप यहाँ से ड्राइव करते हुए जाएंगे तो आप यहाँ से इसी डायरेक्शन में ऐसे ड्राइव करते हुए जाएंगे। और अभी तो मैं उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा हूँ, पर जब आप ड्राइव करेंगे तो बिल्कुल सही रास्ते से करेंगे। देखिए आपको ऐसे फील आने वाला है, मैं कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसा कुछ फील आएगा आपको जब आप यहाँ से ड्राइव करते हुए जाएंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अभी उबड़ खाबड़ है, टूटे फूटे चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेज में। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरफ ब्लैक टॉप हो चुका होगा और बहुत स्मूथली आप ड्राइव करके यहाँ से आगे की तरफ जा रहे होंगे। आगे जो है वो सेक्टर 22 और 23 का जो रेड लाइट है उसके ऊपर से क्रॉस करने के बाद रैंप आ जाता है, वो आ जाता है। ये पूरा द्वारका, यहीं पे बस डिपो भी है इस तरफ द्वारका में। और ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूँ तो ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ का। ऑलरेडी ये जो फुटबॉल ग्राउंड बोल दे इसको या हॉकी ग्राउंड बोल दे, ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। देखकर ऐसे ही लगता है। और ये जो साफ़ सफाई चल रही है, यहाँ पे ब्लैक टॉप होने वाला है, इसके लिए साफ़ सफाई चल रही है। अगर आपको ब्लैक टॉप वाला काम भी यहाँ पे देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।